फ़लस्तीनियों के छोटे छोटे बच्चों पर और औरतों पर जुल्म करके जो खुद को बहुत ज़्यादा एक बड़ा सुपर पावर मान रहा है इसराइल, उसका गुरूर ईरान ने तोड़ दिया। ईरान ने जहां तक ईरान का ताल्लुक है, अगरचे इस वक्त तक तो सूरत यह है कि मानना पड़ता है कि अगर कुछ हिम्मत, कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया है तो सिर्फ अहले तशय्युअ ने किया है। सुन्नी मरे हुए हैं, सुन्नी बुरी तरीके से सुन्न हो चुके हैं। Audio Jungle। 13 जून ये वो दिन है जिस दिन ईरान ने इसराइल के ऊपर हमले किए थे और ये पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं इसराइल और ईरान की वार के मुतालिक। क्या ये वार बढ़ेगी, आगे ये जंग बढ़ेगी और ये क्या वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो सकती है या फिर ये ख़त्म हो जाएगी? तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें स्टार्ट कहाँ से हुई थी तो उसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। तो अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आए तो इसे इग्नोर करना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है साथ वाले घर में, तो इसलिए आपको आवाज़ें वगैरह आ सकती हैं। तो ये स्टार्ट कैसे हुए थे कि 1960s में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता और एग्जैक्ट ईयर भी नहीं पता। 1960s में क्या हुआ था कि ईरान एटम बम जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स पर ना पाबंदी लगा दी गई थी और एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, करवाया गया था डिफरेंट ममालिक के वो एटम बम नहीं बनाएंगे, जिसमें कि ईरान भी शामिल था, उसने भी साइन किया। इस एग्रीमेंट में इसराइल, पाकिस्तान और इंडिया वगैरह नहीं थे शामिल। और 1960s से पहले जिन्होंने बना लिए थे न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे कि अमेरिका, रशिया और चाइना वगैरह, इन जैसों के अलावा, और फ्रांस भी इसमें शामिल है। इनके अलावा बाकी सब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी जिन्होंने एग्रीमेंट नहीं साइन किया, और इसके अलावा अमेरिका, रशिया वगैरह जिन्होंने पहले बना लिए थे, इन बाकी सब ममालिक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, वो एटम बम नहीं बना सकते। लेकिन ईरान काफ़ी अरसे से एटम बम बना चुका है। कोई लोग ये कह रहे हैं और कोई लोग कह रहे हैं कि वो बना रहा था। तो ईरान को ये था कि 3% से ज़्यादा यूरेनियम स्टोर नहीं कर सकते। एटम बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम चाहिए, तो ईरान ने 3% से ज़्यादा यूरेनियम स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन ईरान मुसलसल एटम बम बना रहा था, न्यूक्लियर वेपन से बना रहा था। तो क्या हुआ कि इसराइल ने फिर क्या किया, इसके ऊपर हमला कर दिया और इसके 6 मेरे ख्याल में साइंटिस्ट शहीद कर दिए गए। लेकिन ईरान ने जो इसके बाद जवाबी कार्रवाई की वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। पूरी दुनिया का जो इस वक्त दहशतगर्द बना हुआ है मुल्क, और दहशतगर्द मुल्क, और जिसने सबसे ज़्यादा दहशत फैलाई हुई है फ़लस्तीनियों के छोटे छोटे बच्चों पर और औरतों पर जुल्म करके जो खुद को बहुत ज़्यादा एक बड़ा सुपर पावर मान रहा है इसराइल, उसका गुरूर ईरान ने तोड़ दिया। ईरान ने फिर 13 जून को धराधर इसराइल के ऊपर मिसाइल फेंके और उसका आयरन डोम सिस्टम भी करप्ट हो गया, यानी कि उसका आयरन डोम सिस्टम भी काम ना कर पाया। उसने मिसाइल रोके लेकिन इतने ज़्यादा नहीं रोक पाए। अगर मुझे वीडियोस मिल गई तो मैं आपको साथ में लगा कर शो कर दूँगा, लेकिन मुश्किल ही है मुझे इसके बारे में ज़्यादा वीडियोस मिले। तो इस तरह तो तब क्या हुआ कि इसराइल में एक लड़की थी जो रो रही थी कि मेरा घर तबाह कर दिया गया है, इन ईरान के हमलों की वजह से मेरा घर तबाह हो चुका है। और वो 2 दिन यूरोप के जितने भी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वही वीडियो चलती रही। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, फ़लस्तीनियों के बच्चे भूख से मारे हैं, बेचारों के पास खाने के लिए ना, गंदा पानी पी पी कर अपनी रोटियां हजम कर रहे हैं, कछुए खाने पर मजबूर हो चुके हैं वो। उनके पास कुछ भी हलाल अब उनके पास खाना नहीं है, तो लेकिन खाना नहीं है तो लेकिन यूरोप ने जो है वो इस बारे में कुछ नहीं अपने मीडिया पर चलाया फ़लस्तीनियों के बारे में। लेकिन इसराइल की जो एक छोटी सी लड़की, छोटी सी नहीं, एक लड़की थी, तो उसने जो घर बनवाया था वो टूट गया, तो 2 दिन यूरोपियन न्यूज़ चैनल पर वही चलता रहा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी हिपोक्रेसी, इनकी मुनाफिकत आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि ये अमन पसंद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो ईरान की हम बात कर रहे थे, ईरान में जो था फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसराइल ने फिर आगे से और जवाबी कार्रवाई की, और ये जंग बढ़ ही रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही। तो पता नहीं अब क्या होगा, कि वर्ल्ड वार 3 होगी या फिर नहीं होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान के पास भी अब न्यूक्लियर वेपन है, यानी कि ईरान भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। अगर ये वार शुरू होगी तो फिर ईरान का साथ देंगे लीबिया, ये सऊदी अरेबिया और इस पाकिस्तान वगैरह, ये सब तो ईरान के साथ होंगे। लेकिन दूसरी तरफ फिर भी ज़्यादा ही ताकतवर होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ इसराइल जो कि अमेरिका के एक नाजायज़ औलाद है, तो अमेरिका का हाथ इसके साथ होगा, तो ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है अमेरिका को ज़्यादा कंट्रीज़ सपोर्ट करती हैं, तो फिर ज़्यादातर अमेरिका के साथ ही होंगे। लेकिन फिर भी ये वार अगर होगी तो छोटी वार नहीं होगी। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे पता है बहुत छोटी सी वीडियो और बहुत मतलब कि आपको ठीक तरह से पैटर्न नहीं मैंने बना कर बयान किया, क्योंकि अभी मैं अथेंटिक न्यूज़ ढूंढ रहा हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल ही नहीं रही है अथेंटिक न्यूज़।
जो शुरू से लेकर एंड तक हुआ क्या था इस सब के बारे में मुझे अभी तक मिल ही नहीं रहा। तो इस दिन ही वीडियो आप देख लें, तो कुछ दिनों में मैं और अपलोड कर दूंगा। बाकी 10-15 मिनट की वीडियोस प्रॉपर बनाकर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर एंड होगा ये सारा कुछ मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा। अभी मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी क्योंकि अभी ऑथेंटिक न्यूज़ आई नहीं इतनी ज़्यादा इसके बारे में, वार के बारे में। तो फिर जब आएंगे तो मैं आपको सारी की सारी बयान कर दूंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। चाहे सारे अरब मुल्क इस्लाम को, इसराइल को तस्लीम कर ले, पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। लिहाजा किसी सूरत अरब करने मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। उनका मामला जो भी है वो जाने, लेकिन चाहे वो तस्लीम कर ले, इसराइल को किसी सूरत में पाकिस्तान तस्लीम न करे।